रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अशारा इला अखीही बिहदीदतिन फ़इन्नल मलाइकता तलअनुहु हत्ता यदा व इन काना खाहु लिअबीहि व उम्मिही। कत्ल करना तो बहुत दूर रहा, असलहा के साथ छुरी, चाकू, पिस्टल, गन, तलवार, इशारा करना भी मुसलमान के लिए जायज़। सिर्फ इतना नहीं, जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन हामिला अलैना सलाह फलैसा मिन्ना, जो हम पे असला उठाता है, जो हम पे गन तानता है, वो मुसलमान। फलैसा मिन्ना, हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक़। और ये जो हदीस मैंने अभी पढ़ी, फरमाया फ़इन्नल मलाइकता तलअनुहु, जब तक वो असलहा उसकी तरफ किए रखता है, फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं। और फरिश्तों की लानत का माना क्या है? फरिश्ता ना किसी के लिए दुआ अल्लाह के हुक्म के बगैर करता है, ना किसी के लिए बद्दुआ अल्लाह के हुक्म के बगैर करता है। ना फरिश्ते की दुआ किसी के हक में रद्द होती है, ना फरिश्ते की बद्दुआ किसी के हक में रद्द होती। लानत का माना अल्लाह इसे हमेशा के लिए अपनी रहमत से दूर कर दे। हम इसे मामूली समझते हैं। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खाली बैठे हुए यूं कंकर फेंकने से मना किया। सुनन इब्ने माजा में सही सनद से हदीस है, बेटे ये ना करो। चाचा क्यों ना करूं? फरमाया, किसी के दांत पे लगेगी दांत टूटेगा, किसी की आंख पे लगेगी आंख फूटेगी, ये नहीं करना। मैं तो अकेला बैठा हूं। फरमाया, मुझे नहीं पता तू अकेला है या मजमे में बैठा है। अब्दुल्लाह इब्ने मुगफ्फल, मैंने रसूलुल्लाह की तुम्हें हदीस सुनाई, अल्लाह के नबी ने इससे मना किया। बच्चा था, आप आगे चले गए, थोड़ी देर में वापस आए, वो फिर लगा हुआ था इस काम पे। फरमाया, उहद्दिसुका अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा उत्ता ला उकल्लिमुका अबदा, मैंने तुझे अभी बताया था अल्लाह के नबी ने इससे मना किया, तू फिर वो काम कर रहा है, जा, मेरा तेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैं कभी तो इससे कलाम नहीं करूंगा।